नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और आज है हमारा 12वां दिन यानी 12th डे। तो फिर वही है एक कैंपेनिंग जो हम लेके आए हैं, हराओ कोरोना चैंपियन बनो ना। तो ये एक अच्छी मुहिम है जो स्टार्ट की है मैंने, युवा अनस्टॉपेबल ने, सब ने, हमने मिल के। तो मैं चाहता हूँ कि देखो, इस लॉकडाउन का आप फ़ायदा उठा लो। अब लॉकडाउन तो पता नहीं लंबाई चले, शायद अभी कोई कंफर्म है नहीं, मगर इसका फ़ायदा उठा लो कि इससे आप कुछ सीखो, अपनी लाइफ में भी सीखो और वैसे भी सीखो। तो मैं आज आप सबको बता रहा हूँ कि भैया, आज का टॉपिक है हमारा, वो है हाउ टू गेट हैप्पीनेस, खुश कैसे रहें। तो देखो, ज़िंदगी में क्या है कि कुछ भी कर लो, एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ, ये आप समझ लो। पैसा कमा ले, कुछ भी कमा ले, कुछ भी चीज़ कर ले, लास्ट में क्या करना है कि मान लो भैया किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को स्पोर्ट्स स्टार बनना है, किसी को सुपरस्टार बनना है, फिल्म में जाना है, किसी को किसी जॉब में जाना है। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में यही है ना कि भैया किस चीज़ के लिए अच्छा, उसको भैया वो लड़की, उससे शादी हो जाए, उस लड़के से शादी हो जाए। तो मतलब लास्ट में है क्या? लास्ट में सब कुछ हम बड़ा सा महल, गाड़ी, खुशी के लिए कर रहे हैं ना। खुशियाँ चाहिए। अगर आप खुश अब भी हो तो उसको और आसानी से पाओगे। और अगर पहले ही आप सोचते रहे, देखो एक्चुअली क्या है कि हमारी लाइफ में ना एक बड़ा फेर है 99 वाला। एक बात सुनी आपने? आज मैं आप सबको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आप सब की लाइफ के वो खोलेंगे कि मतलब जो आपकी आंखों के आगे जो एक पर्दा है ना, उसको हटा दूंगा आज मैं। आप खुश रहोगे लाइफ में इसके बाद। ये बिल्कुल आप नोट कर लेना। चाहे जितने भी सुन रहे हो, जितने भी हो आप सबको बहुत फ़ायदा रहेगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारी लाइफ में ना, एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको सीधे तरीके से। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड में एक बड़ी रिसर्च हुई इस पे और कई सालों से चल रही थी कि भैया खुश कौन रहते हैं ज़्यादा, खुश रहते कौन है सबसे ज़्यादा। तो भैया सबसे ज़्यादा पाया जिसके रिश्ते, रिलेशनशिप अच्छे हैं, चाहे वो माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, किसी के साथ, तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो वो तो रिसर्च लंबी है, खैर उसकी उस पर भी आऊँगा हम बाद में। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में पता है क्या होता है कि एक ने मुझे बोला कि भैया खुश, कोई योगी मिल गया कि आप खुश कैसे रहते हो। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ, आज ये बात नोट कर लेना। पहले तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, याद आएगा। एक आज पहले तो हनुमान जी की जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बंदर के सामने हम पैसे रखेंगे और केले रखेंगे तो क्या उठाएगा वो? पैसे। पैसे नहीं उठाएगा वो, केले उठाएगा। और जबकि उसको ये नहीं, वो क्योंकि वो ये नहीं जानता कि भैया इस पैसे से ढेर सारे केले आ सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे सामने दो ऑप्शन रखे जाए ना कि भैया एक ऑप्शन है हेल्थ, दूसरा है पैसा, तो हमारे में से ना 95 99 बेवकूफ़ पता क्या करेंगे? पैसा चूज करेंगे। और मेरे कई दोस्त हैं, गुजराती भी हैं, दूसरे बाहर के भी, उन्होंने तो पैसा करेंगे करेंगे। तो मैं हंस रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मोस्टली हम क्या करेंगे कि पैसा चूज करेंगे। तो जबकि ये पता है कि अगर अच्छी हेल्थ हो गई तो हम ढेर सारे पैसे भी कमा लेंगे, खुशियाँ भी कमा लेंगे। मगर हम इसके अपोजिट करते हैं, उल्टा चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लाइफ में उस चीज़ के महत्व का पता नहीं है, सही चीज़ का, कि खुश कहाँ होता है। खुशियाँ तो हमारे अंदर में है। एक ने मेरे से पूछा, एक से एक मुझे एक तपस्वी मिल गए, साधु। तो मैंने कहा कि महाराज कैसे हो? बोला बहुत आनंद में हूँ, खुश हूँ। तो मैंने देखा नीचे से ऊपर तक, भैया महाराज तो भी बहुत सिंपल थे, ना उनको किसी चीज़ की चिंता। तो मैंने कहा महाराज आप खुश कैसे रह लेते हो? उसने मेरे से एक सवाल पूछा, याद रखना, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, ये नोट कर लेना। तो उसने मेरे से पूछा कि आप अपनी लाइफ में कभी एक दिन प्रेजेंट में रहे हो? यानी एक, मैं नहीं कह रहा कि लेखक ने कहा कि भैया अगर आप दुखी हो तो आप पास में जी रहे हो, अगर आप ज़्यादा फिक्र हो रहे हो तो आप फ्यूचर में जी रहे हो, और आप खुश हो तो आप प्रेजेंट में जी रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, एक बड़े राइटर ने भी बोला ये बात। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये बात सुन लो, क्योंकि जब मैं अच्छी बात बताता हूँ ना तो शायद आप कम सुनते हैं, और फिर मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। थैंक यू शेर अली। तो क्या है, उसने पूछा, उसने बोला कि आप कभी एक दिन प्रेजेंट में जिए हो पूरा?
मैंने कहा और क्या महाराज, इसमें क्या जीने वाली बात है, तो मैं तो प्रेजेंट में जीता हूँ। मैंने सोचा कि भैया ये कोई गहरी बात है नहीं। तो बोला एक बार बैठ जाओ, बताओ क्या क्या है। तो हमारा जो माइंड है ना, एक दिन में कम से कम 50 से 60,000, 50 से 60,000 थॉट सोचता है, अच्छे बुरे जो भी हमारी लाइफ में आए हैं वो। तो मैंने कहा कि महाराज थोड़ी देर बैठ के आया। मैंने कहा नहीं, एक दिन में नहीं जी पाऊंगा महाराज, नहीं जी आऊँ मैं। तो बोला 1 घंटा। तो मैंने कहा कि भैया उस दिन तो मैं गया हुआ था उधर घूमने। मैंने कहा 1 घंटा तो आपको जी के दिखाएंगे। मैं बैठा, फिर मैं बता रहा हूँ कि 1 घंटा भी मतलब दिमाग लगा ही नहीं नॉर्मली। फिर मैंने उसको बोला कि महाराज 1 घंटा भी नहीं रह सकता प्रेजेंट में। तो उसने कहा 1 मिनट। मैंने कहा महाराज 1 मिनट क्या, 1 मिनट तो वैसे ऐसे ही निकाल दूंगा मैं, अभी प्रेजेंट में हूँ, अभी सोच दूंगा। और मैं उसके बावजूद काफ़ी योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ या ये सब करूँ तो आप सबके साथ लाइव आने का, आप सबके साथ ये करने का उसका कोई महत्व नहीं है। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो 30 सेकंड के बाद मैंने कोशिश की, 30 सेकंड के बाद माइंड चेंज हो गया, आगे पीछे ही सोचने लग गया। तो मैंने उसको बताया, उसने मुझे बताया कि महाराज ने कि भैया मैंने इतने साल तपस्या करते हुए हो गए, मैं अभी 1 मिनट पे पहुंचा हूँ, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं। तो भैया ये देखो कि हम में से, तो मुझे याद है अभी, जब से हम अपनी लाइफ में जवान हुए हैं, नॉर्मली हुए हैं, हम कभी 1 दिन प्रेजेंट में जिए हैं? जी के देखो उसका मजा कितना है। कोई जिया ही नहीं होगा। हम सब है ना, या पास में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, प्लानिंग में लगे रहते हैं। कभी वर्तमान समय, मतलब प्रेजेंट यानी वर्तमान, इस समय में अगर हम जिएंगे ना, आधे खुश तो वैसे ही हो जाएंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ, आप भी काम करो, अपना एक अलार्म ले लो, हर 2 घंटे के बाद अलार्म भर लो और कोशिश करो कि 1 मिनट प्रेजेंट में रहने की। 1 मिनट में भी 30 सेकंड के बाद ढेर सारा ध्यान आता है, ढेर सारे काम याद आते हैं, ढेर सारी चीज़ें तभी आती है जब हम पूजा करते हैं या और कुछ करते हैं या अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं। तो मैं आप सबको यही बात बता रहा हूँ, सबको नमस्ते भैया, प्रणाम। मैं आप सबको यही बात बता रहा हूँ, यही कहने की बात कह रहा हूँ कि भैया खुशी का खजाना ना प्रेजेंट है। फिर दूसरा क्या है, जो सेकंड थिंग क्या है, प्रेजेंट में जियो। फिर है ना, एक हमारे अंदर क्या होता है, एक शैतान होता है जो बार बार दुखी होता रहता है। वो शैतान दुखी और होता रहता है। तो आज क्या करेंगे भैया, जिस दिन थोड़ा सा वो होगा ना, आज का तो यार दिन ही खराब है, नंबर 1। नंबर 2, यार आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ, थकी हुई कुछ भी है। नंबर 3, नहीं यार ये काम नहीं होगा। नंबर 4, बहुत मुश्किल है। तो इसको पॉजिटिव क्या करना है, स्टेप नंबर 1 कि यार लगता है ये काम नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी और मेहनत चाहिए। ये काम नहीं होगा की जगह इसमें थोड़ी सी और मेहनत चाहिए। आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, यानी यार थोड़ा सा आराम करता हूँ, शायद लगता है कि आराम कर लूँ थोड़ा सा, और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। फिर थर्ड थिंग बोला कि मैं बहुत, मतलब अब इससे ज़्यादा क्या है कि भैया माइंड वो हो गया है भैया, इसका मतलब ये है कि दिमाग में और क्रिएटिव विचार आ रहे हैं। और इसका डबल पॉजिटिव क्या है कि भैया आज का दिन तो मेरा ज़बरदस्त है, बहुत है। दूसरा भैया मैं तो बहुत आनंद में हूँ, खुश हूँ। अरे हाँ, नया आविष्कार करने की सोच रहा हूँ। आज का दिन खराब था, अरे आज के दिन ने तो बहुत सिखाया। तो ये डबल पॉजिटिव हो गया। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में आजमा लो कि उसको, जैसे कि 10 आदमी सामने कुछ बोल दिया हमने, वो गलती से कुछ बोल दिया, तुम पूरा दिन पता क्या करते रहेंगे, क्या यार मेरा ऊपर मेरे तो भरोसा ही नहीं है, मैं पता नहीं क्या बोल देता हूँ, मैं तो गलत हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। जबकि इसको पॉजिटिव सोचो कि भैया गलती इंसान ही करता है, हो गई हो गई, कोशिश करेंगे आगे से गलतियाँ ना हो। तो गलतियाँ ना हो, तो अगर उस शैतान जो जाग रहा है ना, उसको हमने पॉजिटिव कर दिया, हैप्पीनेस में ले आए, वो खुशीराम बन गए, तो फिर वो चीज़ें हैं ना ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं लाइफ में। याद रखना आज की बात कि जब भी ये लगे नहीं यार ये काम नहीं होगा, यानी इसमें और मेहनत की ज़रूरत है, यार आज का दिन तो बहुत ख़राब था, यानी आज के दिन ने हमें बहुत सिखाया, सीखेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव सोच सोचनी है, समझ गए ना। और कोशिश करनी है कि 1 मिनट प्रेजेंट में रहना सीख लो, चाहे 1 दिन में सीख लो, 2 दिन में सीख लो, 3 दिन में सीख लो, महीने में सीख लो, 2 महीने में सीख लो। खुद बताओ कि हमने किसी को हम डिफीट करेंगे बिजनेस में, चीज़ में, स्पोर्ट्स में, इसमें उसमें, नीचा दिखाएंगे ऊंचा दिखाएंगे, क्या करेंगे बताओ, किसके लिए? लास्ट में क्या करना है? लास्ट में खुशी के लिए कर रहे हैं ना हम, कि भैया मैं पावर बन जाऊँ, मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, किसके लिए? खुश रहने के लिए ना, खुशियाँ चाहिए ना लास्ट में। अरे भैया एक 99 का फेयर होता है,
मैं समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, किंग। उसके उधर एक नौकर काम करता था। उसने देखा कि नौकर बहुत खुश है भैया, उसके तो क्या कुछ है, और राजा है ना बहुत दुखी रहता था। मतलब जो उस घर का मालिक लगाओ, राजा लगाओ, बहुत दुखी रहता। और उसने देखा कि भैया ये काम करने वाला है जो ये बहुत गरीब आदमी है, ये जरूरतमंद आदमी इतना खुश कैसे है। उसने उसको बुलाया, इधर आ भैया। अरे तू इतना खुश कैसे है? बोला महाराज मैं खुश क्या हूँ, तो अब मुझे आज की चिंता नहीं कि भैया आज मेरे परिवार का पेट भर जाएगा, मैं काम करने आया हूँ, मुझे इतने पैसे मिल गए और बाकी मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। खास बात देखो कि मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हम सब वही हैं भैया, वही आदमी हैं, हमारे पास खोने कुछ भी नहीं। याद रखो हमें पाना ही पाना है। क्या लेके आए थे हम ये बताओ ना, और क्या लेके जाएंगे। तो कोशिश करो कि हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को है। जब हमने सोच लिया ना, एटीट्यूड आ गया, तो भैया हम दुखी होना छोड़ ही देंगे, क्योंकि लाइफ में हमको पाना ही पाना है। जब मैं सही बात बताऊंगा तो ढेर सारे भाग जाते हैं। पता है क्यों भागेंगे आप सब में से? क्योंकि आप सबको ना सच्चाई सुनने की आदत ही नहीं है। आप सब फालतू ही बात सुनोगे, फालतू के कार्टून देखोगे, ये देखोगे वो देखोगे, उसमें लगे रहोगे। तो उसने कहा कि भैया ऐसे कैसे। तो जो राजा था उसको उसका आंसर है ना गलत लगा कि भैया ये आदमी है ना झूठ बोल रहा है। उसने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री बोला यार इतना खुश कैसे है, मैं इतना दुखी कैसे हूँ कि मेरा ये सब कुछ होने के बाद और ये इतना खुश कैसे है। तो राजा ने बोला कि महाराज बात ये है कि 2-4 दिन दो मुझे। बोला ठीक है। उसने क्या किया कि 99 यानी 99 सोने के सिक्के उसके घर के बाहर रख दिए। जब वो सुबह निकला, 1-2 रुपया कमाने वाला सिंपल सोने के सिक्के 99 बाहर दिखे। आप सबने कहानी सुनी है मगर मैं इसको डिफरेंट तरीके से सुना रहा हूं, आप सब सुनना, मजा आएगा। उसने और उसकी वाइफ ने देखा तो बहुत खुश हो गया कि भैया अब तो मैं अमीर बन गया, अब मुझे भैया किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब तो हमारे पास पैसे हो गए, हमारे पास सारी चीज हो गई, हमारे पास सब कुछ हो गया, तो अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि उसने पैसे गिने, 99 थे। उसने सोचा कि भैया 99 रुपये कौन देगा, 99 पैसे कौन देगा, क्योंकि क्या है कि या तो कोई 100 रुपये होते, लगता है कि गिर गया या छोड़ गया है। फिर गिने उसने, फिर 99 निकले। फिर वो पूरे रास्ते चक्कर काट के आया कि यार ऐसा हो सकता है कि रास्ते में गिर गए हो। तो वो परेशान हो गया, फिर वो आके आया। फिर उसने सोचा कि भैया अब 99 तो है, मैं 100 रुपये जमा करूंगा और मेरे पास है ना 100 रुपये, 100 सोने के सिक्कों का एक वो रहेगा, थैली रहेगी। अब मैं डबल काम करूंगा, डबल मेहनत करूंगा। उसने अपनी पत्नी से प्रॉमिस किया, सब कुछ किया। वो काम पे गया, तो काम पे गया तो उस दिन देखा राजा ने कि वो आदमी बेचैन था, खुश था नहीं। उसने उसको वजीर को बुलाया कि भैया क्या है, आज ये आदमी खुश है नहीं, ये तो बहुत खुश रहता था, काम भी डबल तरीके से कर रहा है, काम भी जल्दी जल्दी कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, मगर खुश नहीं है। बोला महाराज ये भी 99 के फेर में आ गया है, 99 जोन में आ गया, 99 वाले जोन में आ गया। मतलब बोला मैंने इसके घर के बाहर इतने सिक्के रखे, अब ये 100 करने की कोशिश कर रहा है उसको। तो भैया क्या है कि हमारी लाइफ में ना हम मोस्टली 99 के जोन में रहते हैं, यानी 99 चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिससे हम बहुत खुश रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। मगर क्या है कि जो एक चीज़ है ना, जो एक चीज़ लैक है हमारे में, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ भैया कि आगे बढ़ना अच्छी बात है, पैसा कमाना भी अच्छी बात है, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, तरक्की करो, मगर ये छोड़िए थोड़ी है कि जो 99 चीज़ें जो पीछे हैं आप उनको छोड़ दो, वो गलत बात है। वो 99 चीज़ें हैं, उन पे कम से कम प्राउड फील करो, उनसे खुश तो रहो। अब 99 छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे कि हम एक चीज़ के लिए, एक उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं उसके लिए। तो मैं आप सबको वही कहना चाह रहा हूँ कि भैया जो ज़िंदगी में हमारी, पता है क्या है, जो 99 चीज़ है ना, उनमें से एक ही वो कर लो, कदर कर लो। इस जोन में मत रहो कि भैया एक चीज़ है वही हमें करेगी, एक बनो, सारी चीज़ बनो, मगर खुशी पाने के लिए प्रेजेंट में भी रहो। फिर मैं आप सबको एक सेकंड चीज़ बता रहा हूँ, सेकंड थिंग बता रहा हूँ। पहला तो हो गया कि आपको 1 मिनट प्रेजेंट में रहना है, सीखना है। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़, आपको अपने अंदर का जो शैतान है, जो नेगेटिव सोचता है, उसको है ना बाहर निकालना है, मारना है उसको। कि जब भी नेगेटिव थॉट आए आपको पॉजिटिव और फिर और पॉजिटिव, जैसे कहते हैं वॉल्यूम 1 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे कर देना है और पॉजिटिव सोचना है।
फिर थर्ड थिंग क्या है, तीसरी चीज़ क्या है कि जब भी आपको दिखे कि भैया ये चीज़ अच्छी हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ नॉर्मली हो रही है, बैठो कि भैया आप जिंदा हो और आप सांस ले सकते हो, आपको सांस आ रही है, आप जिंदा हो। तो ये चीज़ भी आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत मदद करेगी। और चौथी चीज़ क्या करनी है आपको, जो आपका रिलेशन है, उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाओ कि भैया कोई, अब सामने वाले कहते हैं कि भैया ये तो समझ नहीं रहा। अब किसी की शादी हो जाती, नए नए कपल थे, मैंने देखा एक ने पहले तो जोक सुना कि भैया शादी होती है, पहले साल आदमी बोलता है, औरत सुनती है, दूसरे साल औरत बोलती है, आदमी सुनता है, तीसरे साल दोनों बोलते, पड़ोसी सुनते हैं। तो मैंने कहा भैया ये तो हंसी की बात हो गई, चलो आगे बताओ। तो भैया चाहे आपकी फैमिली के साथ है या आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ है, किसी के साथ है, तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको कि अंडरस्टैंड करो। जब तक आप सब में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी ना, आप खुश रह नहीं सकते। आप सोचते रहोगे ये काम है ना उसने किया होगा, अच्छा ये चीज़ है ना उसने की होगी, अच्छा ये वहाँ कर रहा है। तो भैया विश्वास लेके आओ, अपनी ज़िंदगी में विश्वास लेके आओ। अगर आपकी ज़िंदगी में विश्वास नहीं है, आपके उसमें ये चीज़ नहीं है, मैं एक मैसेज पढ़ रहा हूँ भैया, वह जवाब दे रहा हूँ। अंकित ने लिखा है कि आप बचपन में ये थे और आपको कितनी खुशी पैशन था, इसलिए आपने आपको ठीक किया। अंकित, मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था और उसके बावजूद क्या था कि मैंने अपने माइंड में, मुझे लगता था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और ये सारी चीज़ कर सकता हूँ, बस वो माइंड में था। और चैंपियन कौन होता है अंकित? चैंपियन वो होता है जो अपनी लाइफ में लगातार कोशिश करता है, वो चैंपियन है। अब मैं आप सबको भी यही बताऊंगा, जिसका अच्छा जवाब रहेगा, जिसका अच्छा आंसर जो मुझे लगेगा, वो मैं उसके जवाब देता रहूँगा। तो मैं आप सबको यही बता रहा हूँ कि भैया अंडरस्टैंडिंग लाइफ में, प्रेजेंट में उसमें जीना कि प्रेजेंट क्या है, और फिर 99 के जोन से बाहर रहना। अब भैया किसी ने बोले कि भैया डरना होना चाहिए, कि भैया डरो, जिंदगी में ये होना चाहिए। मैंने कहा भैया मैं आने वाले कल से नहीं डरता। याद रखो, मैं आने वाले कल से कभी नहीं डरता, क्योंकि मैंने बीता हुआ कल देखा है। समझे? मैं आने वाले कल से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि मैंने बीता हुआ कल देखा है। अपनी ज़िंदगी में ये कर लो, जो कल चला गया उससे डेंजर कुछ नहीं है, उससे खतरनाक कुछ नहीं है। अभी कोरोना चल रहा है, अब देखो मैं ढेर सारा, मैं आपको क्यों कहता हूँ कि भैया आपका लग भागे कहाँ है, सारे ज्योतिष, सारे पंडित सब ये कह रहे थे कि भैया ये साल तो बड़ा शुरुआत से ही बहुत लकी है, बहुत वो है, सबके भंडार भर जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ गए, वहाँ से यहाँ चले गए, वहाँ से चले गए, चाहे किसी भी कास्ट में थे वो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब कुछ है। देखो भैया क्या है कि आपका कर्म, भाग्य, लक सारा यहाँ पे है। मेहनत करो तो मालिक भी आपको सपोर्ट करेगा, वो अच्छा देगा। वही तो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी अंधविश्वास में, किसी भी वहम में, किसी के भी बोलने से अपने आप को नेगेटिव मत करो। अगर भैया कोई ऐसा ही भविष्य बताने वाला होता तो यहाँ थोड़ी बैठता हो, तो पता नहीं कहाँ बैठता हो, तो उसमें बैठते हैं वो बेकिंगम, कौन सा वो प्लेस है जो लंदन में है, अमेरिका में है, वहाँ पे व्हाइट हाउस में जाके बैठता हो। तो समझे ना? तो कोई कुछ कहता रहे, वो सिर्फ उसके बारे में जानता है। समझे? ये मैं डाइट का, इसका, हर चीज़ का बताऊंगा धीरे धीरे। एक दिन मैंने बताया था, आप देखो। तो ये है कि भैया आप अपने माइंड में बताओ, एक जोन बनाओ, और हर समय जो भी आपको काम करना है उसके लिए रेडी रहो, और पॉजिटिव सोच के रेडी रहो। क्योंकि क्या है कि किसी चीज़ की है ना वक्त ने, और मैं कह रहा हूं कि जो आपके रिलेशन है, जितने रिलेशन है, चाहे आपके माता पिता हैं या आपके कितने भी घर वाले हैं, दूसरे हैं, अगर भैया आपने वक्त के साथ उनकी कदर नहीं की ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर है ना, फिर वक्त निकल गया ना, कदर नहीं, आप सिर्फ अफसोस करोगे कि यार काश मैंने इनको बताया होता, काश मैंने किया होता, काश मैंने किया होता। तो भैया आज ही ज़िंदगी है, आज से जीना स्टार्ट कर दो, प्रेजेंट से। और मैं कहता हूँ कि ये जादू करके देखो, आपकी लाइफ को अभी से चेंज करेगा। 1 मिनट वाला और 99 के एकड़ से हट जाओ, ये आपकी ज़िंदगी में चेंज करेगा। और बात सही है, हम है ना, जब हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हम सामने वाले को सोचते हैं कि भैया क्या हुआ यार, छोटी सी गलती, माफ़ कर दो। दूसरे से गलती हो जाती है, हम जज बन जाते हैं कि भैया नहीं, इसने नहीं किया। ये चीज़ भी निकाल दो। अंकित आपने सही बोला है कि एक दूसरे की गलती नहीं निकालो, एक दूसरे की पॉजिटिव चीज़ देखो।
खुश रहने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एक यहाँ पे मैं आया, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे एक सोसाइटी में एक इंसान है, लंबा सा, थोड़े से बाल से उड़े हुए, वो किसी से बोलता नहीं है। मैंने सोचा भैया गूंगा हुआ शायद नॉर्मली। मैंने पूछा तो सब उसके ऊपर हंसे कि भैया ये इंसान किसी से बोलता नहीं, वो नहीं है। फिर मैंने देखा यार कितना पॉजिटिव इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, कितनी सारी चीज़ ये है, ये सब तो क्या फ़ायदा है, ये मतलब इसके बावजूद रहता है। हाँ अंकित, मैंने भैया कोल्ड ड्रिंक का, इस सब का मैंने काफ़ी पैसे के ऐड छोड़े हैं बहुतों के, क्योंकि वो आप सब के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और आप जानते हो कि मैं सेल्फलेस इंसान हूँ। मैं आप चाहता हूँ कि आप सब इससे सीखो, आप सब सारी चीज़ करो भैया। जो इंसान अपना देश का नहीं हुआ, अपने समाज का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, किसका होगा खुद बताओ। और जो इंसान सबसे पहले अपना दोस्त नहीं बना, अच्छी हेल्थ नहीं रखी, किसका होगा, उसका फ़ायदा कुछ है नहीं। और अभी मुझे याद आ गया तो मैं मैसेज दे रहा हूँ कि भैया कल मेनका गांधी जी से मेरी बात हुई थी, मैडम से, उन्होंने एक मैसेज दिया। मैं भी आप सबको मैसेज दे रहा हूँ कि भैया किसी ने एक न्यूज़ बाहर निकाली है कि जो पेट हैं उनसे कोरोना फैलता है, कुत्ते बिल्ली से। भैया गलत न्यूज़ है बिल्कुल। मैं बहुत अपने सेहत का ख्याल रखता हूँ। मैंने ये काफ़ी एडवाइस किया यहाँ के डॉक्टरों से, इवन बाहर भी किया एडवाइस। कुत्ते बिल्ली से कोरोना नहीं फैलता। जो अपने घर में पेट हैं उनको ढेर सारा प्यार दो। और बाहर जो आपके स्ट्रीट डॉग हैं, अब आज के दिन हम बाहर नहीं जा सकते तो बाहर खाना रख दो उनके लिए। हाँ, कुत्ते बिल्ली से एक चीज़ फैलता है, वो फैलता है प्यार और लॉयल्टी, अनकंडीशनल। क्योंकि जो जानवर होते हैं ना, वो ढेर सारा प्यार देते हैं हमें। बाकी क्या है कि इंसान तो उतना प्यार दे या ना दे, क्योंकि जानवरों का दिमाग फिर भी ठीक है, हम इंसानों का दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। और जो जिसका ज़्यादा दिमाग चलता है ना, फिर वो परेशान नहीं रहता है, चाहे कहीं भी हुआ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे में कमी निकालनी है, पॉजिटिविटी देखनी है। अब मान लो कि भैया मेरे पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल मेरा गिर गया। अरे भैया गिर गया तो गिर गया, गिर गया तो खुश हो जाओ। ये गिर गया तभी तो नया खरीदूंगा ना, वरना ये लेके घूमता रहूंगा मैं। समझे? जिंदगी में बदलाव हर एक चीज का अपनी ज़िंदगी के इस शेड्यूल का एक हिस्सा है। तो ज़िंदगी में कभी बदलाव से मत डरो और खुश रहो हर चीज़ की। देखो अब काफ़ी मुझे पूछ रहे, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसे आ जाते हैं। देखो एक पुरानी कहावत है कि भैया पैसा जो नेक नीति से कमाया होता है वही रहता है। आपने ऐसे फालतू चीज़ करके पैसे कमा भी लिए तो आप अगर ठीक रहेंगे, आपके बच्चे खराब निकलेंगे, उनके बच्चे खराब निकलेंगे। देखो हिसाब तो यहीं करके जाना है, हिसाब कहीं बाहर करके नहीं जाना है, हिसाब तो यहीं देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। तो भैया लाइफ में अपना क्या करो कि एक तो सामने वाले में पॉजिटिविटी देखो। सेकंड थिंग प्रेजेंट में रहो। थर्ड थिंग शेड्यूल बनाओ, जो आपके दिमाग में वो चल रहा है शैतान है उसको थोड़ा सा साइड में रखो। चौथी बात ये कि अपने रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग करो। ये नहीं हम सोचते कि हम ही सोचते कि भैया हम ही समझदार है, दूसरे तो पागल हैं। एक मैं देखता वो एक पति पत्नी बहुत झगड़ते थे, मेरे पड़ोसी ही थे स्टार्टिंग में, तो नाम लूँगा नहीं उनका, नाम लूँगा तो फिर वो झगड़ेंगे और अपने आप नहीं झगड़ेंगे, मेरे साथ झगड़ेंगे जब लॉकडाउन खुलने के बाद। तो दोस्त मेरे तो बहुत झगड़ते थे, वो झगड़ते तो सभी हैं, क्योंकि भैया दो बर्तन रहेंगे तो आवाज़ तो आएगी। और मैं तो इंग्लिश सीख गया हूँ, बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि मेरे घर में अगर लड़ाई होती इंग्लिश में होती है। तो पहले इंग्लिश थी नहीं, अब तो इंग्लिश अच्छी है कि भैया सामने वाला कोई अब कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, सुनेगा तो इंग्लिश में ही करेगा, तो इंग्लिश में करेगा तो अच्छी बात है भैया। देखो मैं तो पॉजिटिव देखता हूँ उसको भी, जानबूझ के 2-3 दिन में छेड़ दो, लड़ाई कर लो, क्यों भैया इंग्लिश का 1-2 नया शब्द सीखने को मिलता है, तो आप भी सीखो। देखो पॉजिटिविटी देखो बस, बाकी सारी चीज छोड़ दो। तो वो झगड़ते, उसने बोला कि मैं यार इतना समझदार हूँ, मैं इसको इतना अंडरस्टैंड करता हूँ, ये इतनी बेवकूफ़ है, मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा हाँ भैया बेवकूफ़ तो है, इसने बेवकूफ़ी बहुत बड़ी की है। बोला क्यों, मैं तेरे जैसे गधे से शादी कर ली। तो कहने का मतलब ये है, हम सोचते हैं कि भैया हम ही समझदार हैं, सारी चीज़ सही है, बस जो सामने वाला है ना वो बेवकूफ़ है। ये चीज़ छोड़ दो भैया, बेवकूफ़ कोई नहीं है, सब समझदार हैं। हाँ बेवकूफ़ वो हैं कि भैया उसने हमारे साथ शादी की, लड़की या लड़के ने, वो शायद बेवकूफ़ हो सकता है कि इतने ये सब किया। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में है ना हर चीज़ उसमें पॉजिटिव देखो और अंडरस्टैंडिंग करो। फिर उसके बाद प्रेजेंट में जियो, अंडरस्टैंडिंग करो, 99 के जोन से भी बाहर रहो। यानी जो 99 चीज़ हैं खुशियाँ, पहले उन पे तो फोकस हो जाओ। हम इंसान पता क्या करते हैं, अपने चाहे कितना ही कुछ रहेगा, हम सामने वाली चीज़ पे अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो गाड़ी हुई कुछ भी हुआ। हमारे घर में 3 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, उनको चाहे चलाए या ना चलाए, सामने कोई गाड़ी दिखे, वाह यार क्या गाड़ी है, क्या कुछ है। तो ये चीज़ छोड़ दो, दूसरे गलती निकालना छोड़ दो कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, ये भी छोड़ दो। हाँ
मैं भैया अच्छा हूँ मगर बेस्ट हूँ तो ये घमंड है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये अच्छी बात है, मगर मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, ये गलत बात है। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें कोरा घमंड है। हम्म, तो आप सबको मैं यही बात समझा रहा हूँ कि अंडरस्टैंड करो। जब आपके रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो मैं कह रहा हूँ आपकी लाइफ सफल हो जाएगी, समझे ना। और फिर जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। अंकित, जो प्रोटीन होता है, मैं एक मैसेज बता रहा हूँ, जो ये प्रोटीन आपको खाना है, प्रोटीन आप नेचुरल खाओ। जैसे दाल है भैया, चने हैं, अच्छा अश्वगंधा है, शहद है, च्यवनप्राश है, जूस है, फ्रूट है, ये सब खाओ ना। फालतू की चीज़ खाओगे, बारह खाओगे तो उसका क्या फ़ायदा, खुद बताओ ना। इस गिलास में, एक कमरे में एक गिलास दूध रख दें, कितना एसी चला दें, तो वो 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, 1 दिन में ही। वही प्रोटीन बेस्ट बिफोर 2034 आई थिंक, मेरे हिसाब से ठीक है। कुछ ठीक भी हो भैया, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है, गलत होता तो फिर बैन हो जाता, मगर नेचुरल प्रोटीन खाओ, सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़ ये है भैया, जहाँ पे विश्वास होता है ना वहाँ पे सबूत की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे सबूत की ज़रूरत नहीं है। अब खुद बताओ ना, आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता पे कोई दस्तक थोड़ी की है, उन तो सिर्फ बताई है ना। विश्वास है हमें उससे कि भैया श्री कृष्ण भगवान ने बोला तो सही बोला है। तो जहाँ पे विश्वास करना सीख लो, वहाँ पे आपको सबूत देने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में। विश्वास करो। जैसे हमने माना कि भैया ये चीज़ ये है, जैसे हम सोचते हैं भैया गीता गीता हम विश्वास करते हैं। देखो अब नॉर्मली भी आता है, कोर्ट में भी, उसमें भी गीता क्यों लेके आते हैं? क्योंकि गीता को हम इतना पवित्र शुद्ध मानते हैं कि भाई विश्वास है कि इसको आदमी देखेगा वो नहीं बोलेगा। मुस्लिम जैसे वो हैं कुरान को मानते हैं, जो क्रिश्चियन बाइबल को मानते हैं, जो अपने सिख हैं वो अपने उसको ग्रंथ साहब को मानते हैं। तो क्या है कि उन पे कोई दस्तक थोड़ी करते हैं, वो सिर्फ बताए ना उन्होंने, महापुरुषों ने बातें। तो अपनी लाइफ में भी यही है कि विश्वास करना सीखो। विश्वास करना खुशी के पौधे को लगाना है। जिस दिन आप विश्वास करना सीख गए ना, अपने ऊपर, इसके ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, तो आप खुशी का पौधा लगा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में भरोसा करना सीखो, विश्वास करना सीखो। कोई सामने वाला विश्वास तोड़ता है ना तो खुश हो जाओ, क्योंकि वो पहले अपने आप का तोड़ता है, तब आपका तोड़ता है। और धोखा खाने वाला तो संभल जाता है, धोखा देने वाला ज़िंदगी में कभी नहीं संभलता। ये बात लिख लो चाहे आप। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भैया लाइफ में विश्वास करना सीखो। जो आपके पास है पहले उससे खुश रहना सीखो। अब पता है क्या होता है कि मेरे पास ढेर सारे कपड़े हैं, और जब बाहर जाना होता है ना, और ये मोस्टली फीमेल भी करती हैं, उनको कपड़ा नज़र नहीं आता। तो पहले जो कपड़े हैं उनको तो यूज़ कर लो। तो इसीलिए लाइफ में क्या है कि कि अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। और तो भैया अगर हौसलों का सबूत देना ना, ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी को हौसलों का सबूत देना पड़े, ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं होती। हौसलों का सबूत देना पड़े है आपकी एक कॉन्फिडेंट, आपकी जो एक आत्मविश्वास की स्माइल है ना, वो बता देगी सामने वाले के भैया इसमें हौसला भी है, हिम्मत भी है, सब कुछ है। तो बस ये है, आपकी लाइफ में हर चीज़ में आप कोशिश करो 99 के जोन से थोड़ा सा दूर रहो, अपने आप को प्रेजेंट में जियो। आज से कोशिश कर लो कि दिन में कम से कम आप 3 से 4 मिनट प्रेजेंट में रहेंगे हर 2-3 घंटे बाद। फिर जो आपके अंदर का जो शैतान है उसको आप थोड़ा सा कम जागने देंगे, मतलब पॉजिटिव रखेंगे, खुशी राम को जगाएंगे। फिर आपके लिए सबसे आपकी प्रायोरिटी है हेल्थ। आपकी हेल्थ अगर आपकी ठीक है तो बाकी चीज़ें तो आ जाएंगी भैया, हो जाएगा। अभी कहते हैं ना कि मैंने मेरे गांव में देखा है कि छोटी सी बात बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। एक मेरे पड़ोस में एक बूढ़ा होता था, दादाजी बोलते थे हम उसको। उसके बच्चे ना बाहर शिफ्ट हो गए, उसको खाना वाना ऐसा ही देते थे, मतलब सूखी रोटी खाई बेचारे ने। हम भी जब छोटे थे हम भी क्या करते भैया, तो हम बोलते जितना होता समर्थ। जैसे नॉर्मली जब उसकी डेथ हुई ना, तो उसके 3-4 बेटे थे, वो झगड़ा कर रहे हैं उनकी वाइफ कि झगड़ा कर रही थी कि भैया इसके ऊपर इतना घी पहले मैं डालूंगी, फिर घी मैं डालूंगी, फिर भैया ये कपड़ा साफ मैं पहना, मेरा पहले कपड़ा जाएगा। मतलब उसकी डेथ पे ये सब कर रहे, जब जहाँ पे अंतिम संस्कार होना था। मैंने पता उन्होंने क्या बोला कि भैया अगर इसका है ना चौथा हिस्सा भी इसको पहले घी खिला देते, नहीं अब तक मरता नहीं, जिंदा रहता। अब तुम भी 20 kg घी 30 kg डालने की बात कर रहे हो इसकी सॉरी चेस्ट पे, हर जगह पे। तो मैं वही बात बता रहा हूँ कि भैया जीते जी कदर है नहीं। वो बेचारे ने फटे कपड़े पहने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि पड़ोस में थे हमारे,
और मरने के बाद ये मेरा नया थान, ये मेरा नई चद्दर, ये मेरा नया, तो भैया उसका फ़ायदा क्या है? दुनिया के लिए ढकोसले मत करो, खुद से जियो, अपने लिए जियो। जब आप अपने लिए जीने लग गए ना, तो मैं कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, समझे ना? अपने लिए जियो। और अपने लिए कब जियोगे? जब आपको विश्वास हो गया भैया मुझे ज़रूरत ही नहीं कि मैं घड़ी पहनूं ना पहनूं, अंगूठी पहनूं ना पहनूं, कोई कपड़ा पहनूं ना पहनूं, क्योंकि भैया मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। जब भैया आपको एहसास हो गया कि आप हो कौन, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तो आपका तो ये सारे टंटा कट गया। फिर आपको खुश होने से कौन रोक सकता है, बताना? और अगर मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, पहले मैंने बोला कि भैया आपके हाथों से ना गुलाब की जो फूल होता है ना, उससे भी ज़्यादा खुशबू आएगी कि अगर आपने किसी के रास्ते का कांटा हटा दिया तो। देख लेना, करके देख लो। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ भैया ये चीज़ करके तो देखो, कांटा तो कौन हटाएगा? सबसे सबसे इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है, पता है कौन है? जो धोखा खा के भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता, वो सबसे मजबूत और बहादुर इंसान है। अब देख लो, बहादुर आपको बनना है, किसको बनना है? लाइफ आपके ऊपर है, तो उसको ट्रीट करो ना पॉजिटिवली। मैं तो पॉजिटिव लेता हूँ हर चीज़ को, कोई बात नहीं भैया, आज का खाना है, कल देखेंगे, कल की है तो परसों देखेंगे, परसों है। हाँ, चिंतन करो, कोशिश करो कि भैया ये चीज़ अच्छी करनी है, मगर हमें किसी को कुछ चाहिए ही नहीं भैया, ये दे के जाना पड़ेगा। हम किसके लिए आए थे? अगर अगर मान लो साथ लेके जाते तो जो हमारे दादा परदादा थे वो थे, उनमें से कोई बदमाश भी थे, कोई अच्छे भी थे, वो साथ लेके जाते, सारी चीज़ छोड़ते थोड़ी। तो भैया साथ लेके कुछ नहीं जाना, सब कुछ यहीं यहीं रहना है, और यहीं पे रहना है, और यहीं पे रहना है। इवन ये कपड़े भी हैं ना, कपड़े ये भी उतार लेंगे भैया, कपड़े फाड़ो, लाश स्नान करना है, ये सब कुछ करना है। ज़िंदगी भर जिसके लिए कमा के मरते रहे, वो कहेंगे भैया देर हो रही है, देर हो रही है, शाम हो रही है, उठा लो। समझ गए ना? तो जो आपके अच्छे कर्म है ना, जो आपने अच्छा किया है, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, बस वो आपके साथ जाएगा। उस दिन भी मैंने समझा था कि भैया रुपया तो कोई भी कमा लेता, असली दौलत का तब पता चलेगा जब आपका लाश वो होगा, आपका जनाजा होगा, आपकी अर्थी जा रही होगी, तो पता चलेगा कि भैया हमने कितनी दौलत कमाई है। तो इसलिए मैं सारी बात कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? कि भैया अपने आप में विश्वास करो, खुश रहो, प्रेजेंट में जियो, अपने से प्यार करो, और अगर सही हो सकते हैं, सुनो, अगर आपके कहने से कोई सामने वाला सही है और आपके गलत कहने से गलत है, तो वो नहीं हो सकता। अगर आपके कोई सही कहने से सही हो सकता है तो अच्छी बात है, सही कहो। फिर क्या पता कि आप शायद किसी के ऊपर हम एक उंगली उठाते ना, 3 हमारी साइड आ रही हैं, देखो, एक उंगली इधर की, 3 इधर आ रही हैं। तो लाइफ का फंडा यही है, आपको खुश रहना है, आपको हर चीज़ खुश रहना, तो प्रेजेंट में रहना है। तो भैया आज लंबा हो गया, मुझे भी याद नहीं आया, 3:33 हो गया, अभी मैंने टाइम देखा है। तो एक काम करना है, कल का टास्क था हमारा यार, उस लड़के ने किया, अनीश ने क्या 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 ज़बरदस्त कार्टव्हील मारे हैं यार उसने, कितनी अच्छे तरीके से। तो आज का जो मैं चैलेंज दूंगा ना, और छोटी उम्र का था, मैंने इसका वीडियो डाला, आप सब देखना, चेक करना। तो आज का जो चैलेंज है ना, आपको अब काफ़ी मुझे लड़कियों ने ही बोला है, लड़कों ने ही बोला कि भैया आप है ना टफ चैलेंज दे रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का? तो भैया एक सांस रोक के जो भी 10 डिप्स मारेगा अच्छे तरीके से, एक सांस रोक के, एक सांस में 1 ब्रेथ में 10 डिप्स मारना है, और मुझे टैग करो, और एक ये टैग करो, हराओ करोना चैंपियन बनोना, इसको टैग करो, साथ में मुझे भी टैग करो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आप कर सकते हो करो। और कल फिर मैं मिलूँगा आप सबको एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अच्छी चीज़ के साथ, ठीक है? तब तक आप सब खुश रहो और खुशियाँ दो। खुशियाँ ना बांटने से बढ़ती हैं। मैं कह रहा था उस दिन, मैंने बोला था कि भाई हम गिनती ज़्यादा जानता नहीं, मगर एक चीज़ जानता हूँ कि खुशी जितनी दोगे ना उतनी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना, खुश रहो। किस्मत भैया कुछ नहीं है करन, आपके लास्ट सवाल जवाब देता हूँ। किस्मत क्या है? किस्मत आजमाते थक गए हो ना, तो अपने आप को खुद मेहनत कर लो। किस्मत क्या है? किस्मत वो है जो हम बनाते हैं, किस्मत ये है हार्ड वर्क। गॉड ब्लेस यू।